दोस्तों, धनवंतरी से पहले मैं एज ए इंजीनियर था और 18 कंट्रीज में ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका था एज ए ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, 18 कंट्रीज में। एंड 42 डेज का मेरा साइकिल होता था। 42 डेज में इंडिया से बाहर रहता था और 42 डेज में इंडिया के अंदर रहता था। कुछ समय के बाद उससे भी अच्छी सर्विस मुझे मिली दुबई के अंदर, तो दुबई के अंदर मैं काफी समय रहा। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि कुछ भी होता है वो गॉड की प्लानिंग होती है। जब मैं दुबई के अंदर था तो वर्कलोड काफी था। पेट्रोकेमिकल हम लोग न्यू बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, वर्कलोड काफी था। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से मेरे बालों में डैंड्रफ आया। जब डैंड्रफ आया तो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन का नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद डैंड्रफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब मैं ऐसे करता था तो हवा में वो दिखता था डैंड्रफ। कुछ महीने और गुजरे, मेरे कानों के पीछे स्टार्ट हो गया स्किन डिजीज, आस्ते आस्ते मेरी बॉडी में आया। और कुछ समय के बाद 6, 7, 8 महीने के बाद में एकदम से उसने मेरे बॉडी पे ब्लास्ट किया और पूरा बॉडी सोराइसिस से कवर। अब जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, मेडिकल चेकअप होता है ना। तो मैं भी मेडिकल चेकअप करा के ही गया था। लेकिन जब वहां पर मुझे पूरी बॉडी पे सोराइसिस हो गया तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप मेडिकल अनफिट हो चुके हो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, हेलो, इस साइड लगा लूं? हेलो, अब आ रही दोस्तों? हेलो, हल्का सा बढ़ा दो। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि पूरी बॉडी पे सोराइसिस ने कवर किया। इवन कि यूएस यानी दुबई के हॉस्पिटल में भी मेरा इलाज चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे इतना ज्ञान हो गया कि सोराइसिस का इलाज नहीं है। जब मुझे इतना पता लगा कि सोराइसिस का इलाज नहीं है और वहां से मुझे मेडिकल अनफिट किया गया और मुझे रिजाइन देना पड़ा अपनी नौकरी को, और रिजाइन दे करके मैं घर पे आ गया, बड़ौदा आया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज तो क्लियर, एक तो मेडिकल अनफिट, दूसरा नौकरी हाथ से गई। लेकिन पहले भी मैंने बहुत कमाया था, उस वक्त भी बहुत कमा रहा था, तकरीबन 90 से 1 लाख रुपए दैट टाइम में कमाता था। तो पैसा तो बहुत कमाया था, लेकिन दोस्तों होना कुछ और था। विदाउट सैलरी जब मैं इंडिया में 3 साल रहा, इनकम नहीं थी मेरी, इनकम बंद हो चुकी थी, ऊपर से सोराइसिस का इलाज चल रहा था। तकरीबन 3 साल आते आते मेरा बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। यानी अपने रोग को ठीक करने के लिए मैंने पानी की तरह पैसा बहाया। हर पैथी में मैं गया था, हर पैथी के अंदर 6 से 7 महीने का मुझे आश्वासन दिया जाता था। इवन कि मुझे कुछ राहत भी मिलती थी, लेकिन जैसा रिजल्ट आप अभी मुझे देख रहे हैं वैसा रिजल्ट कोई भी पैथी मुझे नहीं दे पाया। दोस्तों हकीकत है, खास करके मेरे नए दोस्तों को एक मैसेज है कि वाय धनवंतरी, आप धनवंतरी में क्यों हो या क्यों आप बड़े विजन के साथ जुड़ोगे, उसका मैं अभी आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो मैसेज क्या जा रहा है, मेरी रोग का इलाज नहीं था। अगर इलाज होता तो मेरा दुबई में भी इलाज चल रहा था। मैंने इंडिया में आकर के भी 3 साल तक अपना इलाज किया, तो क्या मुझे ठीक नहीं हो जाना चाहिए था? पैसे का सवाल नहीं था, पैसा तो मैं दे ही रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद मैं 0 पे आ गया। लेकिन उस वक्त 3 साल गुजरने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद भी मेरे पूरे शरीर के अंदर इतना हैवी सोराइसिस हो चुका था कि आज जो मैं अपनी बाहें मूवमेंट कर रहा हूं, ये बाहें मैं मूवमेंट नहीं कर सकता था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब सोराइसिस होता है तो स्किन हार्ड हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और जब मैं अपनी बाह को ऐसा करता था या नीचे लेके जाता था तो यहां की स्किन से ब्लड आता था। जब मुझे मूवमेंट करना होता था तो मुझे कोई भी कोकोनट ऑयल या कुछ भी ऑयल वहां लगानी पड़ती थी ताकि कुछ समय के लिए वो सॉफ्ट हो जाए मूवमेंट के लिए। तो जब यहां पर ये प्रॉब्लम है तो हमारे जितने भी जोड़े हर जगह प्रॉब्लम आ रही होगी। कुछ समय के बाद दोस्तों
मैं इतना विल पावर मेरा इतना स्ट्रांग है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ समय के बाद, तकरीबन 3.5 साल गुजर जाने के बाद मेरी हिम्मत ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मुर्दे में भी जान फूंक सकता हूं। ये ऐसा नहीं कि धर्मंत्री में आने के लिए, धर्मंत्री से पहले भी मैं एकदम पॉजिटिव था और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही मैं बात करता था। यानी कि जो आदमी मुर्दे में जान डालने की ताकत रखता है उस व्यक्ति को सोरायसिस ने विल पावर डाउन कर दिया। तो तकरीबन 3.5 साल इलाज करने के बाद जब वो संभव नहीं हो सका, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, ये शब्द मेरे वाइफ को मैंने दिए थे। तो वाइफ के भी आंसू निकले। वाइफ भी मेरी बहुत स्ट्रांग है, काफी लोगों ने मिले होंगे उसको, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। पैसा नहीं था, जो कि आज लोग टाइम की बात है, ध्यान से नहीं, बेसिस का इलाज से इतने बड़े बड़े डॉक्टर काम नहीं कर सके, तेरी ये डब्बी क्या काम करेगी, ये मेरे वर्ड थे दोस्तों। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर पता नहीं क्या भावना थी, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इतना जबरदस्त था, बता नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त धमंत्री कंपनी भी नहीं थी, प्रोडक्ट भी नया था और ज्यादा वो बता भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसने इतना मुझे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सर मैं ज्यादा कुछ नहीं बात कर सकता, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से आपको रिजल्ट्स आएंगे। मेरा मन नहीं था वो प्रोडक्ट लेने को, लेकिन उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे मदर फादर भी बोलने लगे कि जहां इतना इलाज किया एक डब्बी खा लेना बेटा। तो मैंने वो कैप्सूल इमरिस मेरे नसीब में आई, और जब मैंने उसे लेना स्टार्ट किया तो जहां इतना पुराना सोरायसिस था जो ठीक नहीं हो पा रहा, क्या बिल्कुल एक डब्बी से ठीक हो जाएगा? लेकिन कैप्सूल इमरिस की ताकत को मैं समझ चुका था। जैसे जैसे वो कैप्सूल खत्म हो रहे थे एक डब्बी के, इंटरनल मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो है इसका, तो आप कोर्स पूरा करो तकरीबन। और उस वक्त मैंने अपने बच्चों की गोलक तोड़ी थी। जो व्यक्ति दुबई में 1-1 लाख रुपया कमा रहा था, वो स्टेज पे आ चुका था कि बच्चों की गोलक तोड़ करके वहां से पैसे निकाल करके मैंने एक डब्बी खरीदी थी, सेकंड डब्बी, और वहां से मुझे थोड़ा सा फायदा मिला, ज्यादा नहीं, बाहर से स्किन से नहीं दिख रहा था, लेकिन इंटरनल जो मैंने फील किया, मैं समझ गया, ऊपर वाले का धन्यवाद दिया कि तूने मेरे को सही रास्ते पे दे दिया, सही ट्रैक पे है, सही मेडिसिन से, आज नहीं तो कल मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसी दौरान प्रकाश खिलाटे सर से मिलने का मौका मिल गया। प्रकाश सर ने जब मेरी हिस्ट्री सुनी तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कहा कि पैसे की चिंता मत करना, जब भी तेरा प्रोडक्ट कम होगा मुझे फोन करना, मैं तेरे को ऑफिस से भिजवाऊंगा। तो जब भी मेरा प्रोडक्ट खत्म होता था, सर को मैं डरते डरते फोन करता था, क्योंकि ज्यादा उस वक्त मैं क्लोज भी नहीं था। मैं इतना ही बोलता था, सर प्लीज मेरा प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। कंपनी से मेरे को प्रोडक्ट आ जाते थे। लेकिन जैसे ही 4 से 5 महीने का सफर बीता, बाहर से भी सोरायसिस का रिजल्ट मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद मेरी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस आए। लेकिन जैसे ही तकरीबन 1 साल का सफर जब गुजरा, तो 75% से ज्यादा मैं ठीक हो चुका था, और मेरे हाथ में किट थी धमंत्री की, और मैं मार्केट में था। एक इंजीनियर व्यक्ति जो कि मेडिकल लाइन से नहीं था, ऐसा क्या था इस प्रोडक्ट के अंदर जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया? बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे उस वक्त कुछ नॉलेज नहीं था, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, आई डोंट नो। लेकिन मेरा जो रिजल्ट था वो इतना जबरदस्त था, मेरे को खाली इतना क्लिक हो गया कि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली प्रोडक्ट है, और इसने अगर मुझे ठीक कर दिया तो दुनिया के अंदर इससे अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। राइट?